गुड मॉर्निंग क्लास। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी पढ़ लिया था जो वाई की शेप में होता है और एक डाइमर होता है। एक कैसा डाइमर होता है, एक उसमें क्या होती है, एक हैवी चेन होती है और एक लाइट चेन होती है। तो ये दोनों मिलकर के डाइमर बनाती है। दोनों डाइमर इक्वल हाफ्स में होते हैं और जब दोनों इक्वल हाफ मिलते हैं तो कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बनती है एंटीबॉडी की। अब हम टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी देखते हैं। देखिए क्या होते हैं। 5 different types of heavy polypeptide chains are found among the antibodies. एंटीबॉडीज़ में 5 तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीनल चेन्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम ग्रीक लेटर्स अल्फ़ा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन और म्यू से शो करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हैवी चेन प्रेजेंट, एंटीबॉडीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स, ठीक है। एंटीबॉडीज़ के 5 टाइप हो सकते हैं। IgA has a AC alpha, ठीक है। IgA has a dimeric structure while IgM has pentameric structure, ठीक है। यानी कि इनकी स्ट्रक्चर में 2 यूनिट देखने को मिलेंगी और IgM में आपको 5 यूनिट्स देखने को मिलेंगी। ऑल द अदर एंटीबॉडीज़ आर मोनोमेरिक, वो सिंगल यूनिट से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है ना। IgA कितने हैं IgA में और IgM में कितने हैं, आप इनको लर्न करें क्योंकि इनसे रिलेटेड एक के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। तो IgA डाइमेरिक है और IgM पेंटामेरिक है और जो बाकी बच गए हैं वो सारे के सारे मोनोमेरिक होते हैं। देखिए आपके सामने दिख रहा है IgG, IgM, IgA, IgE और IgD, ये सब इनके टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। द मेन एंटीबॉडी ऑफ द बॉडी इज IgG एंड इज प्रेजेंट इन द ब्लड एंड द अदर बॉडी फ्लूइड्स। जो मेन कौन सा है IgG, जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, ब्लड में होता है, बाकी के फ्लूइड्स में होता है। IgG इज द ओनली एंटीबॉडी दैट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड रीच टू द एम्ब्रियो। इसका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके एम्ब्रियो तक पहुंच जाता है, तो उसका आंसर है IgG, ठीक है। प्लेसेंटा क्या होती है, जब भी देखिए फीटस जो है यानी एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा होता है मदर के वूम में, मदर के ओवरी में, तो उसके चारों ओर एक कवरिंग बन जाती है, ठीक है, वो प्लेसेंटा होती है। वो कवरिंग क्या होती है, उस बच्चे को न्यूट्रिशन देती है और उसकी जो बैली बटन है वो उससे जुड़ी रहती है प्लेसेंटा, तो उससे नरिशमेंट मिलता रहता है, ऑक्सीजन मिलती रहती है, साथ में वेस्ट को भी वहाँ से ले जाने का काम करती है बॉडी से, ठीक है। अमंग ऑल द एंटीबॉडीज़ फाउंड इन द सीरम, IgG हैज़ द हाईएस्ट कंसनट्रेशन। ये सीरम कौन सा, ब्लड सीरम जो होता है, ठीक है ना। ब्लड सीरम में सबसे ज़्यादा क्या है IgG, ठीक है। तो देख लीजिए IgG कितना इंपॉर्टेंट है। IgM इज द फर्स्ट एंटीबॉडी विच इज़ प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। कोई भी जब एंटीजन है, कोई पैथोजन बाहर से कोई भी चीज़ आती है तो सबसे पहले कौन सा बनता है, IgM बनता है। तो आप इनका ध्यान रखें, 1-1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर में से, टोटल 4 नंबर का है। 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आते हैं और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, ठीक है। तो 1-1 नंबर के क्वेश्चन चल ही रहे हैं इस बार। आगे IgA इज़ द ओनली एंटीजन फाउंड इन मदर्स मिल्क। मदर मिल्क में IgA पाया जाता है। दिस एंटीबॉडी इज वाइटल फॉर द इम्यूनिटी ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। और IgA क्या करता है, न्यूबॉर्न बेबी के लिए एक वाइटल रोल प्ले करता है, किसमें, इम्यूनिटी में, ठीक है। अब है IgE एंटीबॉडी प्राइमरली वर्क्स ऑन बेसोफिल एंड मास्ट सेल्स एंड पार्टिसिपेट इन एलर्जिक रिएक्शंस। मास्ट सेल्स आपकी बॉडी में पाई जाती हैं और बेसोफिल्स आपकी ब्लड का पार्ट, ठीक है। तो इन पर कौन सी एंटीबॉडी वर्क करती है, वो होती है IgE, ठीक है, जो किस में पार्टिसिपेट करते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस में, एलर्जी वगैरह जो हो जाती है। अब एक टेबल है जिसमें टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी है और उनके पॉलीपेप्टाइड जिनके नेम्स भी आपको दे रखे हैं, ठीक है, गामा, म्यू, अल्फा, एप्सिलॉन और डेल्टा। तो आप इसको लर्न करें टेबल। अब है ब्लड एंड ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। देखिए ये टेबल जो आपके सामने है, तो इसमें आपको ब्लड के देखिए टाइप, ब्लड ग्रुप बता रखे हैं A, B, AB और O, ठीक है। और इनके सामने इनका जीनोटाइप भी लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, आपको इनका जीनोटाइप याद करना है क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं A+ ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या होता है। देखिए A+ या फिर A-, आप इनमें से कोई सा भी एक याद करें, उसका जीनोटाइप दोनों का सेम होगा। ऐसे B+ में भी देखिए जीनोटाइप सेम निकलेगा, AB में भी सेम है और AB और O में भी सेम है, ठीक है। आप इनको याद करें इस टेबल को, ठीक। आगे देखें, ब्लड एंड ब्लड ग्रुप्स। ब्लड इज अ fluidic living tissue which is thick, sticky and red colored and flows into the blood vessels, ठीक है। दिस इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड कॉप्सेल्स। ब्लड क्या है, एक थिकी टिश्यू है और लिविंग टिश्यू है, जो कि इसके 2 पार्ट हैं, एक तो प्लाज्मा नॉन लिविंग लिक्विड मीडियम जो होता है, और लिविंग सेल्स में ब्लड कॉप्सेल्स जो उसका सॉलिड पोर्शन भी होता है। ब्लड कॉप्सेल्स में WBC RBC प्लेटलेट आती हैं,
ठीक है। और लिक्विड पोर्शन क्या है ब्लड का? प्लाज्मा। प्लाज्मा फंक्शंस टू ट्रांसफर द न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन to the various body organ and carry the harmful substance from different organs to the excretory system। जो प्लाज्मा है, कुल मिलाकर ब्लड की ही बात हो रही है, वो क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को लेके आने का कार्य करता है। कहाँ से? इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्ब हुए वाइली, जो विलाई नाम की स्ट्रक्चर पाई जाती है, वहाँ से क्या होते हैं? एब्जॉर्ब होते हैं, तो उनको लेके जाने का करते हैं। जो वेस्ट बनता है उसको भी लेके जाने का काम करता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड कॉर्पसेस आर फाउंड इन ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है ना। आरबीसी देखिए ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज गैसेस, डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्ट द बॉडी, प्लेटलेट्स प्रोटेक्ट द ब्लड वेसल एंड हेल्प टू प्रिवेंटिंग ब्लीडिंग। ठीक है। दो तो आपने बहुत सुना, तीसरे मैं आपको बता देता हूँ। ये करती है आपके ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करती है और ब्लीडिंग से बचाती है। ब्लीडिंग से कैसे बचाती है? जब आपकी बॉडी में कहीं चोट लग जाती है तो अब काला काला जिसको हम बोलते हैं, है ना, क्लॉट जम जाता है, हिंदी में बोलते हैं खुरंट सा जम जाता है, तो खुरंट बनाने का काम कौन करती है? प्लेटलेट्स। ठीक है। अभी आप इसको इतना याद करें, आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू क्लास।